पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की पोल खोलते हैं। शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जिनका जवाब अब तक किसी के पास मिला नहीं और पार्थ चटर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्थ चटर्जी ने भ्रष्टाचार से काले धन का जो पहाड़ खड़ा किया वो सीधे सीधे ममता बनर्जी की सत्ता पर सवाल उठाता है। ममता बनर्जी अपनी सादगी वाली छवि का प्रचार करती हैं, सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, छोटी सी कार में रहती हैं, आम लोगों की तरह रहती हैं। लेकिन उनके सबसे करीबी नेता पार्थ चटर्जी काली कमाई करके नोटों का अंबार लगाते जाते हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्हें इस घोटाले में पार्थ को लेकर कोई जानकारी थी ही नहीं, लेकिन अब इस बात पर संदेह पैदा होता है। शिक्षक भर्ती जैसे महत्वपूर्ण काम में रिश्वतखोरी चल रही थी और राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घोटाला पार्थ चटर्जी अकेले अपने दम पर कर ही नहीं सकते। इस घोटाले में बहुत सारे सरकारी अधिकारी जरूर शामिल हुए होंगे जिन्हें इसका कट मनी मिलता होगा, कमीशन मिलता होगा। बिना सरकार के अधिकारियों की मदद के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। यह भी महत्वपूर्ण है कि पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के कितने करीबी थे। पार्थ चटर्जी टीएमसी के सेक्रेटरी जनरल थे, कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। सरकार के 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग उनके पास थे। ममता बनर्जी ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया, संसदीय कार्य मंत्रालय दिया, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया और इसके बाद सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। और काले धन के कुबेरों के बीच ये सारे मंत्रालय और विभाग मलाईदार विभाग या बहुत शक्तिशाली भी माने जाते हैं। हर नेता इन्हें पाना चाहता है। जरूर पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बहुत खास रहे होंगे, नहीं तो एक मंत्री के पास ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय हो नहीं सकते। जिस घोटाले में उनका नाम आया है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है और आपको बताना जरूरी है कि वर्ष 2014 से 21 तक शिक्षा मंत्रालय भी पार्थ चटर्जी के पास ही था। अब शिक्षा मंत्रालय का ही घोटाला सामने आया है जिस पर सीबीआई जांच चल रही है और ईडी भी जांच कर रही है। अभी तक की छापेमारी में 50 करोड़ से ज्यादा का कैश, कई किलो सोना अलग अलग जगहों से बरामद हुआ है और ईडी का मानना है कि ये जो पैसा बरामद हुआ है ये इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है और उन्हें शक है कि भी और काला धन और मिलेगा जैसे जैसे वो और छापे मारेंगे। अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट्स पर छापेमारी हो चुकी है जिसमें से ये सब बरामद हुआ है और ईडी का दावा है कि अर्पिता के पास कम से कम 12 फ्लैट्स हैं जिनकी जांच होगी और अभी तक जो काला धन मिला है उसे लेकर पार्थ चटर्जी ने उसे डिनाई किया है और वो बार बार कह रहे हैं कि अर्पिता के अलग अलग फ्लैट्स में जो पैसा मिला है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनसे कुछ पत्रकारों ने इसी को लेकर सवाल पूछा और उनका एक लाइन का जवाब आज आपको भी सुनना चाहिए। দাদা সুস্থ আছেন, সুস্থ বোধ করছেন? টাকা আপনার বলছে, দাদা আপনার টাকা, দাদা আপনার টাকা, কবে সময় কবে আসবে? গায়ে লেগে যাবে, আরে এক থেকে মার লেগে, দাদা আপনার টাকা, দাদা আপনার টাকা, দাদা কবে সময় কবে আসবে? গায়ে লেগে যাবে, আরে এক থেকে মার লেগে। ईडी की जांच का मकसद यह साबित करना है कि अर्पिता के फ्लैट पर मिला पैसा किसका है और अभी तक यह कहा नहीं जा सकता कि यह पैसा पार्थ चटर्जी का है या अर्पिता का है। लेकिन इतना तय है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी एक दूसरे के बहुत करीबी थे। आज तक के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि पार्थ और अर्पिता के हित जुड़े हुए हैं और मेरे पास इस वक्त 2 पेपर्स हैं जो मैं लेकर आया हूं। देखिए, ये दोनों पेपर्स उन संपत्तियों के हैं जो ईडी की जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये उस संपत्ति के रजिस्ट्री के कागज हैं जो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी ने मिलकर रजिस्टर कराई थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी एक दूसरे के करीबी थे। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, बल्कि दोनों ने साथ मिलकर एक फार्म हाउस खरीदा था। यह कागज उसी फार्म हाउस की रजिस्ट्री का पेपर है। बीरभूम के शांति निकेतन में यह फार्म हाउस 2012 में खरीदा गया था, आज से 10 साल पहले। इस दस्तावेज के पेज नंबर 2 पर खरीदार का जिक्र जिस जगह है वहां पहला नाम अर्पिता मुखर्जी का है और दूसरा नाम साफ साफ पार्थ चटर्जी का है। पेज नंबर 3 और 4 पर इनके हस्ताक्षर हैं, जिनमें पहले 2 लोग संपत्ति बेचने वाले लोग हैं, मालिक हैं संपत्ति के, जिन्होंने बेचा, जिन्हें आप जानते नहीं होंगे, और बाकी लोगों को आप जानते हैं। एक पार्थ चटर्जी का हस्ताक्षर आप देख सकते हैं और दूसरा है अर्पिता मुखर्जी का।
20 लाख रुपए में खरीदे गए इस फार्म हाउस के कागज में अर्पिता और पार्थ चैटर्जी के हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान भी आपको दिखेंगे। अब पार्थ चैटर्जी इससे इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के साथ मिलकर यह फार्म हाउस खरीदा था। और सोचिए, कोई भी इतना बड़ा हाई प्रोफाइल नेता एक 20 साल की लड़की के साथ, उस समय अर्पिता मुश्किल से 20 साल की रही होंगी, क्योंकि आज से 10 साल पहले की बात है, अब वो 30 साल की हैं, तब 20 साल की रही होंगी। एक इतना बड़ा नेता पश्चिम बंगाल का, वो आप सोचिए 20 साल की लड़की के साथ मिलकर एक फार्म हाउस खरीदता है। क्यों खरीदेगा? कागजों में पार्थ और अर्पिता की फोटो नजर आती है और उंगलियों के निशान से उनकी पहचान की जा सकती है। इन दस्तावेजों से साफ है कि ये दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। और हमने आपको बताया कि पार्थ और अर्पिता एक दूसरे को 2012 से ही जानते हैं और ये दस्तावेज इसका सबूत है। जब ये फार्म हाउस खरीदा जा रहा था, उस वक्त अर्पिता की उम्र 28 वर्ष रही होगी। उस दौरान अर्पिता छोटे मोटे फिल्म रोल कर रही थी। ऐसे में ईडी ने यह मान रही है कि फार्म हाउस खरीदने में जो पैसा खर्च हुआ वो पार्थ चैटर्जी ने ही लगाया था। अब एक और दस्तावेज देखिए। यह अर्पिता का एक फ्लैट है जिसे एशे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदा गया है। इस फ्लैट की जानकारी मिलने के बाद ईडी की जांच और ज्यादा विस्तृत हो गई। यह कंपनी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ईडी को शक है कि अर्पिता के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था, जिसमें काले धन को सफेद करने के लिए ये सब कोशिशें की गई। ये उस फ्लैट के पेपर है। अर्पिता के जिस फ्लैट के पेपर हम आपको आज दिखा रहे हैं वो उसकी कंपनी के नाम पर 2022 में खरीदा गया है, यानी इसी साल। दक्षिण 24 परगना के इस फ्लैट में ईडी की छापेमारी के दौरान 23 करोड़ रुपए कैश और लाखों के गहने मिले। जिस फ्लैट में अर्पिता के नाम पर किसी खास व्यक्ति की काली कमाई रखी गई थी, उसी फ्लैट को अर्पिता की कंपनी के नाम से खरीदा गया। फ्लैट की रजिस्ट्री के इन कागजात में कंपनी के डायरेक्टर और खरीदार के तौर पर अर्पिता का ही नाम है और साथ ही कई जगह उनके हस्ताक्षर और उनके अंगूठे के निशान हैं। 75 लाख रुपए में यह फ्लैट खरीदा गया। पेपर्स में अर्पिता ने खरीदार के तौर पर साइन किए हैं। जिस जगह साइन किए हैं वहां उनकी कंपनी एशे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, जिस पर उनका पद डायरेक्टर के तौर पर लिखा हुआ है। ये साफ साबित करते हैं सारी चीजें कि अर्पिता एक बहुत बड़े खेल का एक हिस्सा है और अर्पिता के नाम पर जो फ्लैट है वो उनकी कंपनियों के नाम से खरीदे गए। आज हमारे पास कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें पार्थ और अर्पिता साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें किसी सामान्य इवेंट की नहीं है। ये तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस की एक रैली की हैं। टीएमसी के नेता अर्पिता को पहचानने से आज इनकार तो कर रहे हैं। उनका मानना है कि घोटाले में पार्थ को फंसाया गया है, लेकिन इन तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि अर्पिता न सिर्फ पार्थ के बहुत करीब थी, बल्कि पार्थ चैटर्जी का उन पर बहुत भरोसा था और वो अर्पिता को अपनी पार्टी की चुनावी रैलियों में भी अपने साथ ले जाते थे। टीएमसी ने हाल ही में दावा किया कि अर्पिता मुखर्जी के साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं, लेकिन जो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं ये टीएमसी की चुनावी रैलियां और खास तौर पर पार्थ की खुद की चुनावी रैलियों में अर्पिता की तस्वीरें हैं, जहां वो नजर आ रही हैं और न सिर्फ नजर आ रही हैं, भाषण भी दे रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, टीएमसी की रैली की तस्वीरें आपको कई चीजें बता रही हैं। जैसे पार्थ चैटर्जी से मिलने जो लोग आते थे वो लोग अर्पिता से भी पूरी तरह परिचित थे। चुनावी कार्यक्रम की एक तस्वीर में अर्पिता मुखर्जी चुनावी रैली को संबोधित करती हुई भी दिख रही है। चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता, आप तो जानते हैं। जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो ही मंच पर आकर भाषण देते हैं और इसीलिए स्टेज पर आप देख सकते हैं अर्पिता पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर भाषण दे रही है और पार्थ पीछे बैठे हुए हैं।